कि इसको गर्म मिस्त्रियों से भी जलाया जाता था, इससे डंडे भी लगाए जाते थे, गर्म डोइयों से, चमचों से, पाइपों से मारा जाता था। माँ बाप जिंदा है? मर गए। ये मेरा माँ बाप ये सके नहीं है। माँ तुम्हारी सौतेली है या बाप सौतेली? माँ सौतेली है। तो अब वो घर छोड़ आई जी तंग आके? जी, ये मैं अपनी मर्जी से बयान दे रही हूँ। मेरा वो लड़के का कोई ताल्लुकात किसी लड़के के पीछे भाग गया? जी, उसको थाने में पकड़ा दिया। वो बंद है इस टाइम। नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई, मैं अपनी मर्जी से भाग कर आई हूँ, उसने नहीं भगाया। जब वालिद साहब मारते थे किस तरह? डंडों से मारते थे? क्या करते? लोहे के चमचों से मारते हैं। और किससे मारते? और पानी वाला पैक नहीं होता उस पर गर्म वाली स्त्री, वो मेरे इन लोगों ने नहीं लगवाई, वो मेरे शौहर ने पहले ने लगाई है। शादीशुदा? जी, मैं शादीशुदा थी पहले। 16 साल की उम्र में तुम्हारी शादी हो चुकी? जी, मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे पापा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं दादा की नगरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मेरे साथ लड़की मौजूद है। इसको हमने यहाँ पर पार्क में देखा काफ़ी देर से, और उसके बाद जब आतिफ भाई ने इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की, फिर इसके बारे में डिटेल पता की, उस लड़की से भी बात की, तो उसने जो अपने बारे में बताया, पहले तो बता नहीं रही थी, और ज़ाहिर बात है जब किसी अजनबी ने किसी से पूछना है तो उसने गलत ही जवाब देना है। लेकिन जब उसने देखा कि वाकई ये एक टीम है, फ़ीमेल भी साथ है, तो एतमाद में लेते हुए उससे जो मामलात पूछे हैं, यकीनन आप भी सुन के बहुत परेशान भी होंगे और हैरान भी होंगे। अभी वो ख़ुद बताएगी अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी, उससे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? माहम। माहम। जी। क्या उम्र है? 16 साल। 16 साल। लाहौर के रहने वाली? जी। अच्छा, माँ बाप जिंदा है? मर गए। दोनों? जी, कब के? कुछ दिन हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं मर गए हैं। मैं जब छोटी थी मेरी नानों ने मुझे पाला था। अच्छा तो ये मेरा माँ बाप ये सके नहीं है, अच्छा। तो मुझे इतना मारते हैं। मारते हैं? जी तो वालिद साहब भी फोत हो गए थे, वालदा भी फोत होगी? जी। तो अब ये जो है, ये माँ तुम्हारी सौतेली है या बाप सौतेला है? माँ सौतेली है। बाप तुम्हारा अपना है? जी, वो मम्मा के सामने जब मारते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त मारते हैं। कैसे मारते हैं? क्यों मारते हैं? किस वजह से मारते हैं? क्या करती हो ऐसे? मैं कुछ भी नहीं करती, घर के सारे काम होते हैं वो भी मैं करती हूँ, बड़ी बहन भी नहीं कुछ करती, मैं सब कुछ करती हूँ। मेरा क्या कसूर होता है? अपनी तुम्हारी सगी बहन है या वो दूसरे सौतेले माँ बाप से? वो सौतेले माँ बाप से, ऐसा की बहन नहीं है। तो काम भी करने के बाद भी मारते हैं? जी तो अब वो घर छोड़ आई हो जी तंग आके? जी। तो फिर लाहौर में ही हो, तो मैं फिर ढूंढ लेंगे या पकड़ लें तो फिर मारेंगे नहीं? नहीं, फिर भी नहीं मारेंगे। मैं अपनी मर्जी से बयान दे रही हूँ। मेरा वो लड़के का कोई ताल्लुकात। किसी लड़के के पीछे भाग गया? जी लड़के से मोहब्बत है? जी। तो फिर कहाँ है वो लड़का? वो इस टाइम इन लोगों ने उसको थाने में पकड़ा दिया। अच्छा। वो बंद है इस टाइम। तो वो मेरे मिन्नतें तरले कर रहा है, हमारी बहुत मेहरबानी होगी, एक दफ़ा ना ये इंटरव्यू दो तो मुझे इधर से बरी करवा दो। अच्छा, वो उस लड़के को इन्होंने नाजायज़ वो करवाया, तुम अपनी मर्जी से? उस लड़के ने नहीं तुम्हें उकसाया, घर से नहीं भगाया? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई, मैं अपनी मर्जी से भाग कर आई हूँ, उसने नहीं भगाया। अब घर नहीं जाना? नहीं, अब घर नहीं मैंने जाना। तो आप उस लड़के से शादी भी करोगे? उस लड़के के साथ जी शादी भी मैं करूँगी। वो लड़के ने मुझे कहा था मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है। तो मैंने कहा तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे। कहता मान लेंगे, तुम एक दफ़ा हाँ करो। वो क्या करता है? लड़का क्या करता है? लड़का ये पान सिक्के वाली खोखों के दुकान उसकी अपनी है। अच्छा, पान सिगरेट की दुकान है आप? तो उसके घर वाले मान जाएंगे तुमसे शादी करने? जी, मान जाएंगे। कितने दिन से वो लड़के को उन्होंने पकड़वाया हुआ पुलिस को? ये 2 दिन हो गया। जुमेरात को पकड़ाया था, उस दिन ही मैं भाग कर आ गई थी अपनी मर्जी से, उसने नहीं मुझे भगाया। उसके पास भी नहीं गई तुम? उसके पास भी नहीं मैं गई। तब मुझे पता लगा इन लोगों ने उसको पकड़ा दिया, तब मैं घर में भी थी, फिर भी इन लोगों ने पकड़ा दिया। यानी अभी भागी नहीं थी लेकिन उस लड़के को पहले पकड़ा दिया? जी, अभी मैं भागी भी नहीं थी घर से, तो इन लोगों ने पहले लड़के को पकड़ा दिया।
झूठे चक्कर में, झूठे इल्ज़ाम, जी इसलिए तुम तंग आके बाहर निकली हो कि मैं मीडिया वालों को बयान दूंगी और उसको आज़ाद करूंगी। जी मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा मैं मीडिया वाला को बयान दूंगी तो उसको आज़ाद कर दूंगी। वो कहता है मुझे इधर से आज़ाद करवा दो। मैंने कहा वो अपनी मम्मा की कसम खा रहा है ना, तो मेरी मम्मा की कसम लगे तो आइंदा से नहीं होगा। मैंने कहा तुम अपनी मम्मा की कसम ना खाओ, तो मैं आज़ाद करवा देती हूँ। तो अब ये जब वालिद साहब मारते थे, किस तरह डंडों से मारते थे, क्या करते, किस किस तरह का तशद्दुद करते थे, सारा बताओ। ये इतना ज़ोर से मारते हैं, वो खमीरी चमचा होता है ना उसके साथ इतनी ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। लोहे के चमचों से? जी लोहे के चमचों से मारते हैं। और किससे मारते? और पानी वाला पाइप नहीं होता उस पर गर्म वाली स्त्री, वो मेरे इन लोगों ने नहीं लगवाई, वो मेरे शौहर ने पहले ने लगाई है। शादीशुदा? जी मैं शादीशुदा थी पहले। 16 साल की उम्र में तुम्हारी शादी हो चुकी? जी मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे पापा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई थी। मैं कहाँ करवाई थी, कितना अरसा पहले? ये 2 हफ्ता पहले। ये दरोगे वाले। क्या करता था वो तुम्हारा शौहर? ये लोया मार्केट काम करता। फिर ठीक नहीं तुम्हें रखा हुआ था? नहीं वो भी मारता था मुझे। वो फिर छोड़ दिया आप? जी मैं तलाक ले ली? जी मैंने ले लिया। तो 2 साल पहले ही तुमने शादी की थी और तलाक भी ले ली? जी बच्चा है तुम्हारा? नहीं बच्चा नहीं। एक ही शादी हुई है? जी एक ही शादी हुई है। और वो शौहर को छोड़े हुए कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए हैं। जी तो क्या तुम्हें बेचा तो नहीं तुम्हारे माँ बाप ने उसे? नहीं उसमें बेचा नहीं है। पसंद की शादी भी नहीं थी, अपनी मर्जी से उन्होंने ज़बरदस्ती शादी? अपनी मर्जी से, मैंने अपनी पसंद से भी नहीं की, ज़बरदस्ती इन लोगों ने मेरी शादी की है। तो लड़के का भाई भी नहीं मानता था, तो इसलिए लड़के ने भी बीच में आकर ना इन लोगों के साथ मिलकर तो शादी की है। क्या अब पैगाम देना चाहूँ? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, वो लड़का जो उनसे अंदर। क्या नाम है लड़के? शानी उसका नाम है, उसका कोई कसूर नहीं है। इन लोगों ने कहा वो लेकर भागा है, चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। वो मैंने उसके साथ नहीं भागी, मैं अपनी मर्ज़ी से भागी हूँ। मेरा यही है तो उसको आज़ाद किया जाए। नाज़रीन इस बारे में बाकी डिटेल जो आतिफ भाई बताएंगे, आतिफ भाई से पूछते हैं इसके बारे में सारी डिटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी आतिफ भाई, ये लड़की माहम, इसका क्या मामला है? ये तो अब एंड में पता चला कि इसकी पहले शादी भी हुई है। कहते हैं ऑफ कैमरा जब आपने बताया कि इसको गर्म मिस्त्रियों से भी जलाया जाता था, इससे डंडे भी लगाए जाते थे, गर्म डोइयों से, चमचों से, पाइपों से मारा जाता था, तो इसने कहा वो तो वो है ठीक है, जो गर्म मिस्त्री है वो मेरा शौहर, पहला शौहर मारता था, अब वो छोड़ आई है। क्या मामला है ज़रा बताइए। मैंने बात ये है कि पहले तो मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ये कैसे लोग हैं। अगर इनकी अपनी औलाद इनकी सकी होती है, इनके वालिदैन इनकी अपनी औलाद सकी होती तो फिर ये जुल्म ना करते। वो सकी माँ नहीं है, वो इसके बाप को कहती है, वो बाप भी मारता है, खुद ही मारती है। क्या उसका खून नहीं है? उन्हें शर्म होनी चाहिए इस बात पे। और दूसरी बात यह है कि इसका जो मीडिया के सामने अभी जो हम बात की है ना, पहले तो बात सुननी थी रही, जब इसने बात को पता चला ये सारा काम जो मीडिया वाले हैं, ठीक है, तो फिर इसने बोला कि जी ऐसे ऐसे मैं जी एक लड़का है उसकी मैं जान छुड़वाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वालदा ने जो है ना, मेरी वालदा ने वालदा ने अगवा का पर्चा करवाया, ठीक है, पर्चा भी ऐसे दिया है कि मैं घर थी और पर्चा इन्होंने करवा दिया अगवा का। यानी भागी भी नहीं? भागी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वैसे उसको अगवा का पर्चा करवा दिया। और इसका ये बयान अपने खुद दे रही है कि मैं उसके साथ नहीं गलत या उसके साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है ऐसा, लेकिन पुलिस उसको फिर भी उठा के ले गई है। लेकिन अब पुलिस को कहते हैं, पुलिस जाहिर सी बात है वो लड़का उन्होंने पकड़ लिया हुआ है, पुलिस वाले उनसे जाहिर से मांग तो मांगेंगे जितने पैसे मुँह बोले पैसे हैं, क्योंकि एक अगवा तो बराए तवान का पर्चा उनके ऊपर हुआ है। तवान भी? जाहिर सी बात है जब अगवा का होगा, अगवा बराए तवान ही होता है, क्योंकि मजबूत करने के लिए पर्चे को फिर ये तो काम करना पड़ता है उनको। तो अब वो लड़के की जान इससे नहीं छूटेगी अगर ये बयान दे देगी। लेकिन ये मैं कहता हूँ इससे बड़ा बयान कोई भी नहीं है। इसने अपने मुँह ज़बानी हर चीज़ बोल दी है कि मैं जो है ना अपनी मर्ज़ी से जो कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। अगर मैं किसी से शादी भी करती हूँ अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, मेरे इसमें किसी को इंटरेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होना भी इससे नहीं चाहिए। अगर ये भी बालग है, नाबालग तो है नहीं है,
कि अगर नाबालग होती तो फिर तो समझ आ जाती कि ठीक है जी अभी वो नाबालग है तो चलो ठीक है, अपनी वालदा की बात ओके है। एक तो माँ बाप इसके वालदा इसकी सकी नहीं है, और दूसरी बात ये बालग खुद बालग है। पहले भी शादी हो गई? 2 शादी हुई हैं। तो इसने कहा एक शादी हुई है, फिर दूसरी शादी हुई, लेकिन मसला ये है इसकी वालदा ठीक नहीं है, वो इसको उसके घर रहने नहीं दे रही। जो इसका हामन दूसरा ना, उसको उसके घर रहने भी नहीं दे रही। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, लेकिन इसके जो मामला को देखा जाए, और ये अपनी मर्जी कर रही है तो इसके खिलाफ कोई ऐसा कौन एक्शन। से थाने में लड़का अरेस्ट है? इसे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसने बोला था कि तस्वीर में ऐसा देखा था कि मिस्री शाह लिखा हुआ था, लेकिन अभी वो कंफर्म करे तो इंशाल्लाह ये ज़ाहिर सी बात है, ये वीडियो चलेगी तो सारे अफसरान देखेंगे इसको, तो इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हाल ज़रूर निकलेगा। आईजी साहब को भी कहेंगे कि आईजी साहब ये इसके ऊपर स्पेशल जो है नज़रसानी करें कि लड़की के साथ जुल्म हो रहा है, इसके घर वाले, सौतेली माँ इसके ऊपर तशद्दुद करती है, जुल्म करती है, और यहाँ तक कि इसकी 2 शादियाँ भी की हैं, वहाँ भी बसने नहीं देती। पहला शोहर जो है तशद्दुद करता था, वहाँ से इसने तलाक लिए, दूसरे शोहर की तरफ बसने नहीं दे रही। पता नहीं वो औरत क्या चाहती है, इसको मारना चाहती है, बसने भी नहीं देती। शायद वो इसको यतीमी या जो ये मस्कीन है इस हवाले से इसके ऊपर पूरी सज़ाएं इसको दे रही है कि ये क्यों बनी। अब ये तो अल्लाह के काम है, इसका खुद तो नहीं था, अपनी शायद सगी माँ होती तो इसके साथ ऐसा ना करती। बाकी इसके केस के ऊपर ज़रूर जो अरबाब इख्तियार हैं इसके ऊपर नज़रसानी करें और इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लें, ताकि ये सेफ भी रहे और उस लड़के को जो कि बेकसूर है उसकी जान भी बच जाए। कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान।